ओम शांति। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 17 दिसंबर 2023 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 6 मार्च 1997 97। सार में बाबा ने कहा, शिव जयंती की गिफ्ट, मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। ये शिवरात्रि पे चली हुई मुरली है और बाबा ने क्या कहा सार में, शिव जयंती की बाबा को गिफ्ट चाहिए। और क्या गिफ्ट चाहिए? मोहब्बत में के झूले में झूलो, मेहनत को छोड़ दो। मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। अब इसका विस्तार सुनेंगे। आज स्वयं शिव पिता परमात्मा अपने चारों ओर के आए हुए बच्चों से अपनी जयंती मनाने आए हैं। कितना बच्चों का भाग्य है जो स्वयं बाप मिलने और मनाने आए। दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं आओ, बच्चों का भाग्य है जो आए हुए से मिल रहे हैं। दुनिया वाले अभी पुकार रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं, आओ बुला रहे हैं और सोच रहे कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, आह्वान करते रहते हैं। और आप बच्चों से स्वयं बाप मिलने के लिए आए हैं। ऐसा विचित्र दृश्य कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। कभी भगवान आएंगे और हमें ढूंढ के अपना बनाएंगे, हमारे से मिलन मनाएंगे। लेकिन आज साकार रूप में मिलन मनाने के लिए भाग भाग कर पहुंच गए हो। बाप भी चारों ओर के बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं। वाह शालिग्राम बच्चे, वाह वाह साकार स्वरूपधारी होवनहार फरिश्ता सो देवता बच्चे, वाह। भक्त बच्चों और आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना फर्क है। भक्त बच्चे और आप ज्ञानी तो बच्चे, आत्माओं में कितना अंतर है। भक्त भावना का अलग काल का फल पाकर खुश हो जाते। कोई भी अलग काल की कुछ इच्छाएं, कामनाएं रहती है, वो पूरी हो जाती है तो वो खुश हो जाते हैं। वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। और आप ज्ञानी तो आत्माएं
बच्चे थोड़ा सा अलग काल का फल नहीं पाते हो, लेकिन बाप से पूरा वर्षा लेकर वर्षे के अधिकारी बन जाते हो। तो भक्त आत्माएं और ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। मनाते भक्त भी हैं, मनाते आप भी आए हैं, लेकिन मनाने में कितना अंतर है। शिव जयंती मनाने आए हो ना? फिर बाबा ने पूछा। भाग भाग कर आए हैं। फिर बाबा ने कहा कोई अमेरिका से आया है, कोई लंदन से आया है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया है, कोई भारत से तो बैठे ही हैं, आए ही हैं। कोई एशिया से आया है। कितना स्नेह से आकर पहुंचे हैं। तो बाप दादा बाप की जयंती के साथ बच्चों की भी जयंती है, तो बाप के साथ बच्चों की भी जयंती की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि अकेला बाप इस साकार दुनिया में सिवाय बच्चों के कोई भी कार्य कर नहीं सकते। इतना बच्चों से प्यार है, अकेला नहीं कर सकता है। पहले बच्चों को निमित्त बनाते, फिर बैकबोन होकर व कंबाइंड होकर करावनहार होकर निमित्त बच्चों से कराते रहते हैं। साकार दुनिया में अकेला बच्चों के बिना साकार दुनिया में अकेला बच्चों के बिना नहीं पसंद करता। निराकारी दुनिया में तो आप बच्चे बाप को अकेला छोड़कर चले जाते हो। कैसा लग रहा है ना बाबा? सत्युग में भी चले जाते और ऊपर से नीचे भी आ गए, तो बाबा को तो अकेले छोड़ दिया ऊपर। ये प्यार देखो भगवान का। बाप की आज्ञा से ही जाते हो। बाबा कहते जाते तो बाप की आज्ञा से ही हो, लेकिन साकार दुनिया में बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते। बच्चे जरूर साथ चाहिए। बोला बच्चे तो घर की रौनक होते हैं। बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, सिर्फ निराकारी दुनिया तक। उसके बाद तो बाबा वहां और हम फिर से यहाँ। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चों को बाप की जयंती मनाने का कितना उमंग उत्साह है। तो बाप भी देखो बच्चों के स्नेह में आपके साथ साकार शरीर का लोन लेकर पहुंच गए हैं। बाबा का प्यार है। बाबा ना चाहे तो क्यों आएगा? नहीं आएगा, है ना? इसको कहते हैं अलौकिक प्यार। बच्चे बाप के बिना नहीं रह सकते और बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते। प्यार भी अति है और फिर न्यारे भी अति है, इसलिए बाप की महिमा है ही न्यारा और प्यारा। बच्चे बाप के लिए बहुत प्रकार की गिफ्ट, चाहे कार्ड, चाहे कोई चीजें, चाहे दिल के उमंग के पत्र, जो भी लाए हैं बाप के पास। आज के दिन वतन में सब गिफ्ट का म्यूजियम लगा हुआ है। आपका म्यूजियम है सेवा का और बाप का म्यूजियम है स्नेह का। स्नेह का ही सबूत है ना सब, जो भी अपना अपना आर्ट दिखाते हैं, देते हैं बाबा को ग्रीटिंग्स। तो जो भी सभी लाए हैं वो वह भेजे हैं, सबका स्नेह संपन्न गिफ्ट बाप के पास अभी भी म्यूजियम में लगा हुआ है। जिन्हों को देख कर बाप हर्षित होते हैं। बाबा कहते मुझे खुशी होती है। चीज बड़ी नहीं है, लेकिन जितना प्यार से लाए उसमें जो स्नेह भरा हुआ है, बाबा के लिए ले जाना है। जब चीज में स्नेह भर जाता है तो वो चीज छोटी भी बहुत महान बन जाती है। इसलिए गिफ्ट का महत्व है। वही चीज 100 रुपये 200 रुपये में हम खुद खरीदेंगे तो वो मजा नहीं आता। जब वो चीज गिफ्ट में मिलती है तो कितनी अच्छी लगती है। चीज सस्ती है या महंगी उसका नहीं है इतना, लेकिन उसमें जो स्नेह भरा हुआ है वो है बाबा। इसलिए कहा कि बाप के पास स्नेह का म्यूजियम है। ऐसा म्यूजियम आपके वर्ल्ड में भी नहीं है, इस संसार में और कहीं भी नहीं है। फिर बाबा पूछे है ऐसा म्यूजियम है कहीं दुनिया में? नहीं है। जब एक बाप एक प्यार की गिफ्ट को देखते हैं तो देखते ही बच्चे की सूरत उसमें दिखाई देती है
किस बच्चे ने कौन सी चीज और कितने प्यार से लाई है, वो बच्चे की सूरत भी उसमें दिखाई देती है। वो जैसे देने वाले को याद करते ना, देखो फलाने ने मुझे ये गिफ्ट दिया, तो ऐसे बच्चों को भी बाबा कहते मैं उस गिफ्ट में बच्चों की सूरत देखता हूँ। बाबा ने कहा ऐसा कैमरा है आपके पास? नहीं है ना। गिफ्ट को देखते हुए बाप दादा को एक शुभ संकल्प उठा। अब क्या शुभ संकल्प उठा? बाबा पूछते बताएं, बताएं। बाबा कहते करना पड़ेगा। एक संकल्प उठा, हाँ बाबा को करना पड़ेगा। हाँ करेंगे? पूछ रहे बाबा, करेंगे? बोलते ही नहीं। जी बाबा करेंगे। फिर पूछा तैयार हैं? देखो कितना बाबा अंदर से तैयार करता है। चुपचाप बैठे रहेंगे तो बाबा बार बार पूछेगा। फिर सोच रहे, बाबा कहते सोचना नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा तो उसमें क्या सोचना। बाबा ने क्या दिया और हम तुरंत हाँ बोले, है ना। बाप दादा को संकल्प उठा कि ये गिफ्ट तो बाप के पास पहुंच गई है, लेकिन साथ में बाप दादा को एक और भी गिफ्ट चाहिए। ठीक है, मिलेगी? देंगे कि नहीं? हाँ ना बोलो। तो फिर ऐसे कैसे चुप चुप रहेंगे तो बाबा सोचेगा पता नहीं देना ही नहीं चाहते, तो भावना होगी अंदर से। देखो बाबा ने कहा तो मतलब तुरंत हाँ जी निकलना चाहिए। फिर वो कितनी भी भारी चीज हो या क्या हो, बाबा ऐसे ही तो नहीं मांगेगा कुछ। हम दे सकते होंगे, वही मांगेगा बाबा। सुना, बाबा ने कहा बाप दादा को और भी एक गिफ्ट चाहिए। आप लोगों की गिफ्ट बहुत अच्छी है, लेकिन बाप दादा को और भी एक चाहिए। ये बाबा का प्यार है, हक से मांग रहा है वो। तो देंगे गिफ्ट? फिर पूछा जी बाबा। देखो फिर भी चुप है, नहीं देना है तो हाँ ना कुछ भी नहीं बोलते। तो फिर वैसे भी ये जो यादगार मनाते हैं ना शिव जयंती, अर्थात कुछ न कुछ अर्पण करते हैं, बलिहार जाते। तो बाप दादा ने सोचा बलिहार तो सब बच्चे गए हैं, बलिहार तो हो गए हैं, या भी थोड़ा थोड़ा अपने पास संभाल कर रखा है। फिर पूछा बलिहार गए हैं, सब कुछ तेरा कहा है या कुछ कुछ मेरा कुछ तेरा, बंटवारा कर ले। दुनिया में बंटवारा करते हैं ना, कुछ मेरा कुछ तेरा। लेकिन बाबा ने कहा सब कुछ दे दिया बाबा को या संभाल कर रखा है। आज के दिन व्रत भी लेते हैं। तो बाप दादा को संकल्प आया कि बच्चे जो कभी कभी थोड़ा थोड़ा सा चलते चलते थक जाते हैं, मेहनत व महसूस करते हैं, या निरंतर योग लगाना मुश्किल अनुभव करते हैं, सोचते हैं तो हो जाएगा, बाप को दिलासा दे देते हैं आप फिक्र नहीं करो हो जाएगा। लेकिन बाप दादा को बच्चों की थकावट का व अकेलेपन या कभी कभी कोई थोड़ा थोड़ा सा दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। पता नहीं हमारा भाग्य है या नहीं है, या कभी कभी ऐसे सोचते हैं तो ये बाप को अच्छा नहीं लगता है। अब देखो बाबा क्या गिफ्ट लेना चाहता है हमारे से। सबसे ज्यादा बाप को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती है। शुरू में जो कहा वो गिफ्ट में लेना चाहता है बाबा। मालिक और मेहनत, बाप के भी बालक सो मालिक हैं, भगवान के भी मालिक, और फिर मेहनत करें तो अच्छा लगेगा। और दुनिया में भी बड़े घर के जो बच्चे होते हैं वो काम करना पसंद नहीं करते, उनको मेहनत करना नहीं पसंद होता है ना। और ना ही माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ हार्ड वर्क ऐसा करें, है ना। तो यहाँ तो स्वयं भगवान के हम बच्चे और हम लगे रहे मजदूरी करने में। बहुत मुश्किल लग रहा है, बाबा क्या करें। तो बाबा को वो मेहनत करनी हमारी अच्छी नहीं लगती है, सुनना भी अच्छा नहीं लगता है। तो बाप को संकल्प आया कि बच्चे बर्थडे की गिफ्ट तो जरूर देते ही हैं, तो क्यों नहीं आज के दिन सभी बच्चे ये गिफ्ट के रूप में दे दें। वो स्थूल गिफ्ट तो जो दी वो तो वतन में इमर्ज हो गई, लेकिन निराकारी दुनिया में तो ये गिफ्ट इमर्ज नहीं होगी। सूक्ष्म चीज है ना, वहां तो संकल्प की गिफ्ट पहुंचती है। तो बाप को संकल्प आया कि आज के दिन सभी बच्चों से गिफ्ट लेनी है। देखो
तो गिफ्ट देंगे या देकर फिर वहां जाकर वापस ले लेंगे? उधर दे दो गिफ्ट और घर में आके बोलो ले लो उसको वापस। बाबा कहते कहेंगे मधुवन का मधुवन में रहा और अपने देश में अपना देश है, ऐसे तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बाबा बोल दो बच्चे बड़े चतुर हो गए हैं। बाप को कहते हैं हम चाहते तो नहीं है वापिस आए, लेकिन क्या करे वो आ जाती है। अपनी मर्जी से कोई आता है अपने घर में, दरवाजा भी नहीं खोल सकता कोई। आ जाती है तो आप स्वीकार क्यों करते हो? फिर पूछा। आ जाती है ये राइट है, लेकिन कोई चीज आपको पसंद नहीं है और कोई जबरदस्ती भी दे तो आप लेंगे या वापस दे देंगे? जैसे नहीं लोग बेचने सामान देने वाले आते तो अगर हमें पसंद ही नहीं आ रही ये चीज तो थोड़ी लेते हम लोग, या वो थोड़ी जबरदस्ती हमें देगा, नहीं दे सकते ना। तो बाबा कहते वापस दे देंगे ना, तो स्वीकार क्यों करते हो? माया तो वापस लाएगी, लेकिन आप स्वीकार नहीं करो। ऐसी हिम्मत है? फिर पूछा, है हिम्मत? सोच कर कहो। फिर कहा, फिर वहां जाकर नहीं कहना बाबा क्या करूं, चाहते नहीं है लेकिन हो गया। ऐसे पत्र तो नहीं लिखेंगे। आपकी हिम्मत और बाप की मदद। देखो हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। हिम्मत कम नहीं करना, फिर देखो बाप की मदद मिलती है या नहीं। सभी को अनुभव भी है कि हिम्मत रखने से बाप की मदद समय पर मिलती है और मिलनी ही है, ये गारंटी है। हिम्मत आपकी और मदद बाबा की। तो संकल्प क्या हुआ? बाबा चेहरे देख रहे हैं, सभी के चेहरे देख रहे हैं कि हिम्मत हुई कि नहीं हुई। फिर हिम्मत है या नहीं? हिम्मत वाले तो हो, क्योंकि अगर हिम्मत नहीं होती तो बाप के नहीं बनते। बन गए, इससे सिद्ध होता है कि हिम्मत है। सिर्फ छोटी सी बात करते हो कि समय पर हिम्मत थोड़ा सा भूल जाते हो। जब कुछ हो जाता है ना तो पीछे हिम्मत व मदद याद आती है। समय पर सब शक्तियां समय प्रमाण यूज करना, इसको कहा जाता है ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा। बाप दादा को एक बात की बहुत खुशी है। पता है किस बात की? पता है किस बात की खुशी है बाबा को? बोलो बोलो, किस बात की खुशी है बाबा को? बहुतों ने सुनाया अपनी अपनी बात। बाबा कहते ये सब ठीक बोल रहे हो, लेकिन बाप का संकल्प कुछ और है। आप बहुत गुहिया सुना रहे हो, नॉलेजफुल हो गए हो ना, बहुतों ने सुनाया अपना अपना। बाप दादा खुश हो रहे थे कि कई बच्चों ने पत्र और चिट्ठी लिखी है कि हम 108 में आएंगे। बहुत चिट्ठियां आई है, बाबा को ये लिखा है बाबा हम 108 में आएंगे। बाप दादा ने सोचा कि जब इतने 108 में आएंगे तो 108 की माला 5 लड़ियों की बनानी पड़ेगी। 5 लड़ियों की बनानी पड़ेगी। तो 5, 6, 7, 8 लड़ियों की माला बनाएं। जिन्होंने संकल्प किया है, लक्ष्य रखा है, बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ इस संकल्प को बीच बीच में दृढ़ करते रहना, सुना, ढीला नहीं करना। ऐसे तो नहीं कहेंगे माया आ गई अब पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। जब कोई पेपर, परिस्थिति, विघ्न, जो भी हम उसको कुछ बोलते हैं, है ना, कुछ भी पेपर ऐसा आता है और हमें उसमें फिर ढीले होने लगते हैं, और जो हमने वायदा किया होता है बाबा हम ये करेंगे, है ना, और हम फिर नहीं कर पाते हैं, तो बाबा कहते ऐसे नहीं करना। बीच बीच में माया आई ऐसा बोले, बाबा क्या करें माया आ गई इसलिए अब पता नहीं क्या होगा। पता नहीं नहीं करना। पता कर लिया, आना ही है। हम नहीं बाबा को वायदा किया बाबा 108 में आना ही है, तो बाबा कहते फिर पता नहीं नहीं करना कि पता नहीं अब क्या होगा, माया आ गई, बाबा क्या करें। दृढ़ता का ठप्पा लगाते रहना। हाँ मुझे
आना ही है, कुछ भी हो जाए मेरा निश्चय अटल है, अखंड है। ऐसा अटल अखंड निश्चय है? फिर पूछा, तो माया को हिलाने के लिए भेजे? नहीं भेजना, अपने पास ही रखे। फिर हमें कैसा पता चलेगा कि हमने जो बाबा ने कहा हम दृढ़ता से रहे कि नहीं रहे? भेजो बाबा, जो आपको अच्छा लगता है भेजो, हम तैयार है। ऐसा होना चाहिए। फिर पूछा, डरते हो? क्योंकि चुप रहे ना, भेजो बोला ही नहीं। माया आपसे डरती है और आप माया से डरते हो। माया को ये डर है कि ये तो सर्वशक्तिवान के बच्चे, पता नहीं इनके आगे मेरा कुछ चलेगा कि नहीं चलेगा, वो भी डरती है। परंतु जब वो हमें देखती है कि ये तो डरपोक है, बाबा का साथ नहीं ले रहे हैं, तो अकेले ही उलझ रहे हैं, तब फिर उसको ताकत आती है ना। इसलिए बाबा कहते हैं माया अपने दरवाजे देखती है, यहाँ खुला हुआ है, यहाँ खुला हुआ है, ढूंढती रहती है। हमने कहाँ से कौन सी कमजोरी से हम उसको आने का रास्ता दे रहे हैं, दरवाजा उसके लिए खोल रहे हैं, वो देखती है माया, चेक करती है। गुलजार दादी कभी क्लास कराते थे, वो देखती है कौन सी खिड़की खुली है। कई बारी नहीं, भूल से खिड़कियां खुली रह जाती है और बिल्ली चूहा इधर से उधर से आ रहे होते हैं अंदर, है ना। तो ऐसे मेन दरवाजा भले बंद किया, कई बारी तो मेन ही भूल जाते हैं, मेन दरवाजा ही बंद नहीं है, बोलो तो फिर तो कितने बड़े बड़े शेर बाघ चीते आएंगे, है ना। मेन बंद कर दिया तो फिर खिड़की कहीं रह गई तो वहां से घुसने का डर रहता है ना। तो बाबा कहते माया भी ढूंढती रहती है कि कौन सा दरवाजा इनका खुला है, मैं कहाँ से अंदर जाऊं। बाबा कहते आप घबराते क्यों हो, माया कुछ नहीं है। कुछ नहीं कहो तो कुछ नहीं हो जाएगी। जब हम ये कह हे माया आ गई, हम डर गए, तो उस माया को समझ में आ गया कि ये तो डरपोक है, फिर वो और शक्तिशाली बनती है। माया कुछ नहीं है, कुछ नहीं कहो तो फिर वो कुछ नहीं हो जाएंगे। इतना मतलब हम स्ट्रांग बने कि माया को कुछ ना समझे। आ नहीं सकती है, आ नहीं सकती है तो आ नहीं सकती है, क्या करें क्या करें कैसे करें, तो माया का दरवाजा खोला। अगर हमने दृढ़ संकल्प और शक्तिशाली संकल्प किया तो माया कमजोर हो जाती है, फिर उसके दरवाजे बंद हो गए समझो। हमने थोड़ा कमजोर संकल्प किया तो माया को शक्ति आगे बोलती जा सकते हैं, दिख रहा है दरवाजा, है ना। फिर बाबा कहते आह्वान किया तो अच्छी बात है कि बहुत बच्चों ने 108 में आने का प्रॉमिस किया है ना। जिन्होंने कहा है कि हम 108 में आएंगे वो लंबा हाथ उठाओ, आएंगे ना। हाँ, तो फिर अच्छी तरह से ड्रिल करो। फिर कहा बहुत अच्छा, मुबारक हो। ये नहीं सोचो कि 108 में कितने आएंगे, हम कहाँ आएंगे, ये नहीं सोचो कि 108 में तो बहुत लोग हैं, कोई भी आ जाएंगे, हमारा कहाँ नंबर लगेगा। हमारा पुरुषार्थ ऐसा हो जो हमें हमारे पे हमें विश्वास भरोसा हो कि नहीं बाबा हम आके दिखाएंगे। पहले गिनती करने में लग जाते हैं, दीदियां आएंगी, दादियां आएंगी, फिर दादे भी आएंगे, एडवांस पार्टी वाले भी आएंगे। जब हम पहली बारी मधुबन गए थे ना, तो बाबा ने भी मुरली चलाई, मैं 5-7 लड़ियां बना दूंगा, तुम्हें 108 में आने का पुरुषार्थ करो, है ना। नए नए थे तब हम, तो फिर हम देखने लगे वहां तो हजारों भाई बहन सफेद वस्त्रधारी है, तो पता नहीं कब के बाबा के बने, हम तो नए हैं, अभी तो पहली बारी आए, हमारा क्या नंबर लगेगा। और भाई जी बोलने भी लगे कि इतने सारे तो ब्रह्मा कुमार पहले से बने हुए, हमारा कहाँ नंबर लगेगा, हम तो पहली बारी आए, 108 में कैसे आ सकते हैं। मतलब सोच सा चला ऐसा। लेकिन फिर बाबा ने कहा तुम आने का पुरुषार्थ करो, मैं 5-7 लड़ियां बना दूंगा। ये मुरली चली, फिर बोलो। तो बाबा ने कहा एडवांस पार्टी वाले भी आएंगे, हमारा नंबर आएगा या नहीं पता नहीं। बाप दादा ने कहा कि बाप दादा 8-10 लड़ियों की माला बना देंगे, ये देखो। इसलिए ये आप चिंता नहीं करो, तो बाबा का काम है, हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि उसमें हमारा नंबर लग जाए, हमें वो चिंता करनी है। बाकी बाबा को करना है बाकी वाला काम, औरों को नहीं देखो। आपको नंबर मिल ही जाना है, ये बाप की गारंटी है। आप किनारा नहीं करना, माला के बीच में धागा खाली नहीं करना।
एक दाना बीच से निकल जाए तो माला अच्छी नहीं लगेगी। सिर्फ ये नहीं करना, बाकी बाबा की गारंटी है आप जरूर आएंगे। सिर्फ हमारा वो पुरुषार्थ हो। आज तो मनाने आए हैं, मुरली चलाने थोड़ी आए हैं। तो और जो भी हो वो माला में आ जाओ। 108 की माला में सबको वेलकम है। ये तो भक्ति मार्ग वालों ने 108 की माला बना ली। बाप दादा तो कितनी भी बढ़ा सकता है, जितने भी इसमें पुरुषार्थ करेंगे उतना बाबा बढ़ाता जाएगा। सिर्फ इसमें गिफ्ट तो बाप जरूर लेगा, गिफ्ट को नहीं छोड़ेगा। फिर याद दिलाई, गिफ्ट छोटी सी गिफ्ट है, कोई बड़ी नहीं है। क्योंकि बाप ने सभी बच्चों का 6 मास का चार्ट देखा तो क्या देखा, अगर कोई भी बच्चे थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हैं, अचल से हलचल में आते, तो उसका कारण सिर्फ 3 बातें मुख्य है। कोई वही 3 बातें भिन्न भिन्न समस्या व परिस्थिति बनकर आती हैं। वो 3 बातें क्या है, वो बाबा ने आगे बताया। अशुभ व व्यर्थ सोचना। देखो ये व्यर्थ सोचना या अशुभ माना भी नकारात्मकता से जुड़ी हुई बात है। तो ये बाबा कब से मुरली चला रहा है, इस बात से मुक्त होने के लिए, है ना। और आज भी गिफ्ट के रूप में यही चीजें मांग रहा है। अशुभ व व्यर्थ बोलना और अशुभ व व्यर्थ करना, सोचना, बोलना और करना, इसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है। अभी विक्रम कम होते हैं, व्यर्थ ज्यादा होते हैं। विक्रम कम होते हैं, व्यर्थ ज्यादा होते हैं। व्यर्थ का तूफान हिला देता है और पहले सोच में आता है, फिर बोल में आता है, फिर कर्म में आता है। और रिजल्ट में देखा तो किसी का बोल और कर्म में नहीं आता है, लेकिन सोचने में बहुत आता है। जो समय बनाने का है वो सोचने में बीत जाता है। तो बाप दादा आज ये 3 बातें, सोचना, बोलना और करना, इनकी गिफ्ट सभी से लेना चाहते। जो हम व्यर्थ सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, तैयार हैं? फिर पूछा, जिन्होंने दे दी वो हाथ उठाओ। गिफ्ट दे दी जिन्होंने वो हाथ उठाओ। हाथ का वीडियो अच्छी तरह से एक साइड से निकालो। फिर बाप ने कहा वो बड़ा हाथ उठाओ, फिर कहा बड़ा हाथ उठाओ। ड्रिल नहीं करते हो इसलिए मोटे हो जाते हो। अच्छा, सभी ने ये दे दिया, वापिस नहीं लेना। आप ये नहीं कहना कि मुख से निकल गया, क्या करें? मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। दृढ़ संकल्प का बटन तो है ना कि वो भी बाबा को ही देना है। क्योंकि बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना, तो प्यार की निशानी है। प्यार वाले की मेहनत नहीं देख सकते। बाप दादा तो उस समय यही सोचते हैं कि बाप दादा साकार में जाकर इनको कुछ बोले। जब बाबा ऐसा सब देखते हैं तो बाबा को ऐसा संकल्प होता है कि अभी जाऊं और इनको कुछ बोलूं। लेकिन अब तो आकारी निराकारी है, बिल्कुल सभी मेहनत से दूर मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। जब मोहब्बत के झूले में झूलते रहेंगे तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत को खत्म करें, खत्म नहीं सोचो, नहीं सोचो, खत्म करें नहीं सोचो, लेकिन क्या करो, सिर्फ मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ। मेहनत खत्म करें ऐसा नहीं सोचो, लेकिन बाबा की मोहब्बत के झूले में झूल जाओ, बैठ जाओ। मेहनत आप पे ही छूट जाएगी। छोड़ने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि कोई भी चीज को जब हम जीतने, छोड़ने, काटने जाते हैं ना, जैसे राम ने रावण को तीर मारता रहा, एक एक सिर को काटने लगा, तो कहाँ कट रहे थे? वो कटते थे फिर आके लग जाते थे। तो ऐसे ही हम भी एक एक कमजोरी को जब छोड़ने की मेहनत करने की बात करते, चलो आज से गुस्सा नहीं करेंगे, और थोड़ी देर के बाद वो फिर आ गया, है ना। तो गुस्सा छोड़ने की मेहनत या व्यर्थ सोचने की मेहनत, नकारात्मक सोचने की मेहनत है ना, वो सारी मेहनत नहीं करो, लेकिन बाबा के प्यार में खो जाओ। देह भान को खत्म कर दो। मैं आत्मा हूँ और बाबा से बहुत सारी किरणें आ रही है, मेरे ऊपर पड़ रही है, मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ, और बाबा की मोहब्बत के झूले में झूल जाओ, बाबा की याद में। और देखना ऑटोमेटिकली जब देह भान खत्म हो गया, सारी कमजोरियां भी खत्म और व्यर्थ भी खत्म, और सारा कुछ जो बाबा कह रहा है वो सब खत्म अपने आप होता है। हाँ, मेहनत उन कमजोरियों को खत्म करने की नहीं करनी है,
मेहनत करनी है सिर्फ बाबा को याद करने की, आत्मा के उस स्वरूप में स्वमान में टिकने की, बाकी सारा इजी है। तो बाबा कहते छोड़ने की कोशिश नहीं करो, बैठने की, झूलने की कोशिश करो। शिव जयंती अर्थात बच्चों के मेहनत की समाप्ति की जयंती, ठीक है ना। फिर बाबा पूछता है सभी को भी बच्चों पर फेथ है, बाबा को भी बच्चों पर फेथ है। पता नहीं कैसे कोई कोई किनारा कर लेते हैं, जो बाप को भी पता नहीं पड़ता, छत्र छाया के अंदर बैठे रहो। ब्राह्मण जीवन का अर्थ है झूलना, माया में नहीं आना। माया भी झुलाती है। फिर बाबा ने कहा ये भी पता होना चाहिए किसके झूले में बैठ गए हम, माया वाले में पता नहीं बैठ गए, बोल से बाबा का समझ के। अमृत वेले देखो माया ऐसे झुलाती है जो सूक्ष्म वतन में आने की बजाय, निराकारी दुनिया में आने की बजाय निद्रा रोग में चले जाते हैं। वो माया ले जाती है, झुला रही होती है अपने झूले में, वो भी है ना। कहते हैं योग डबल लाइट बनाता है लेकिन माथा भारी हो जाता है। तो माया भी झूला झुलाती है, लेकिन बाप के झूले में झूलना, माया के झूले में नहीं झूलना। आधा कल्प तो माया के झूले में खूब झूल कर देखा है ना, क्या मिला? बाबा पूछते क्या मिला? कुछ नहीं मिला कुछ। फिर पूछ रहे थक गए ना। अभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूले में झूलो, शक्तियों की अनुभूतियों के झूले में झूलो। इतने झूले आपको मिले हैं जो यहाँ के प्रिंस प्रिंसेस को भी नहीं मिले होंगे। चाहे जिस झूले में झूलो, अभी प्रेम के झूले में झूलो, अभी आनंद के झूले में झूलो, अभी ज्ञान के झूले में झूलो। कितने झूले हैं, अनगिनत झूले हैं। तो झूले से उतरो ही नहीं। सुना, जो लाडले होते हैं ना, तो माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चे का पाँव मिट्टी में नहीं पड़े, या गोदी में झूले, या गोदी में हो, या झूले में हो, या गलीचे में हो। बहुत सुंदर कारपेट बिछा है, गलीचा बिछा है, मिट्टी में पाँव ना जाए, कहीं मिट्टी में पाँव ना जाए, ऐसे होता है ना। तो आप कितने लाडले हो, आप जैसा लाडला कोई है? परमात्म लाडले बच्चे अगर देह भान में आते हैं तो देह क्या है? मिट्टी है ना। देह को क्या कहते? मिट्टी। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, तो ये मिट्टी है ना, मिट्टी में पाँव क्यों रखते हो? फिर बाबा पूछते मिट्टी अच्छी लगती है क्या? जरा सी भी पाँव में आती है तो लगाओ पोतो, यहाँ पोछा लगाओ, बोलेंगे साफ करो, मिट्टी है। कई बच्चों को मिट्टी अच्छी लगती है, कई मिट्टी खाते भी हैं, लेकिन आप नहीं खाना, पाँव भी नहीं रखो। संकल्प आना अर्थात पाँव रखना। संकल्प में भी देह भान नहीं आवे। सोचो, याद रखो और कि हम कितने लाडले हैं, किसके लाडले हैं, कितने लाडले, किसके लाडले हैं। सतयुग में भी परमात्म लाडले नहीं होंगे, दिव्य आत्माओं के लाडले होंगे। लेकिन इस समय परमात्म बाप के लाडले हो, तो बच्चों ने हिम्मत के हाथ से गिफ्ट दी, इसलिए बाप दादा उसकी थैंक्स करते हैं, शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा, चारों ओर के अति अति भाग्यवान बच्चे जो स्वयं बाप शिव बाबा से शिव जयंती मना रहे हैं, ऐसे पदम गुना तो क्या, लेकिन जितना भी ज्यादा से ज्यादा कहो वो भी थोड़ा है। ऐसे महान भाग्यवान आत्माएं सदा बाप की आज्ञा पर हर कदम रखने वाले, बाप के स्नेही और समीप आत्माएं, सदा मालिकपन के अचल आसन निवासी, सो भविष्य सिंहासन निवासी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप दादा के साथ साथ मौज के मोहब्बत के झूले में झूलते हुए साथ चलने वाले, ऐसे बाप दादा के साथी बच्चों को बाप दादा का बर्थडे की मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो। बाप का सभी मालिकों को नमस्ते। हम सभी बच्चों की भी बाप दादा को दिल और जान से, सिख और प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। वरदान में बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। इस ब्राह्मण जीवन में दाता, विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो।
बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट हूँ, इस भाग्य का नशा रहेगा। और सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहे हैं, हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। ऐसे सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, बुद्धि का हल्कापन व महीनता ही सबसे सुंदर पर्सनालिटी है। बुद्धि का हल्कापन और वह महीनता ही, महीन बुद्धि बारीक, सबसे सुंदर पर्सनालिटी है। देखो, ओम शांति। सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। शाम को 6:30 बजे से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में अनुभव करें कि मैं तपस्वी आत्मा बीज रूप शिव बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ में विराजमान हूँ। बीज रूप बाबा से प्राप्त सर्व शक्तियां मेरे माध्यम से सारे कल्प वृक्ष व पत्तों रूपी आत्माओं तक पहुंच रही हैं, जिससे हर एक दिव्य शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं। ऐसा योग में अनुभव करना है। आज तीसरा संडे। ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, शिव जयंती की गिफ्ट, मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। ये था सार जो हम सभी ने सुना। तो ये था रविवार आज के महावाक्य। और मुझे तो नहीं पता था मैं आज पहुंच जाऊंगी, लेकिन मेरा भी पहुंचना हो गया। रात मेरे ख्याल से 12 साढ़े 12 बजा होगा। परसों हम चले थे अफ्रीका से, रात 11:40 की फ़्लाइट थी। घर से तो हमें निकलना पड़ा था, 4 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है, लेकिन 4 घंटे पहले नहीं, ट्रैफिक जाम और ऐसे थोड़ा देरी लगी, पता नहीं। हम 7:30 बजे निकले। देखो, हमारी यात्रा शुरू हुई 7:30 बजे शाम के, और 4 घंटा पहले पहुंचना होता है। फिर भी हम 9 सवा 9 जैसा एयरपोर्ट पे पहुंच गए। 11:40 की फ़्लाइट थी वहाँ से, अफ्रीका से। और कल दोपहर को 11:30 बजे हम मुंबई पहुँचे, और मुंबई से फिर शाम की 4:15 बजे की ट्रेन थी बड़ोदरा के लिए, बोरीवली से। तो 4:15 बजे निकले, 8:30 पौने 9 बज गया था बड़ोदरा पहुंचते, और वहाँ से यहाँ पहुंचते बज गया हमें, मेरे ख्याल से 11:30 के बाद आए, 11:30 पौने 12 बजा था। फिर फ्रेश होते, भोजन करते, थोड़ा ऐसे वैसे 12:30 1 बज गया था। और अभी हम आप सबके साथ हैं। ये बड़ा अचानक का पाठ था, और अचानक के उसमें ड्रामा की सीन में उस दिन मुझे तो ख्याल में भी नहीं था, जब हम मुरली सुना रहे थे सुबह, तब मुझे नहीं पता था कि मैं आज जा रही हूँ, जो भी होगा अचानक होगा। तो मैं खुद कई बार वंडर खाती हूँ कि देखो, मतलब मैंने तो सोचा भी नहीं था आज जाए। एक ही दिन में, क्या 1 घंटे के अंदर सारा ये प्रोग्राम बना। और मैं तो धन्यवाद दीदी का करूँगी कि दीदी ने जो प्यार से छुट्टी दे दी, तो मैं रिलैक्स हो गई। तो मैंने दीदी को बताया कि दीदी ऐसे ऐसे 3-4 दिन के लिए एक इंडिया रुवंडा माना एक अफ्रीकन कंट्री है, उनका 2 देशों का मतलब एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस थी, तो जिसमें कोई भी भाग ले सकता है। तो ऐसे करके मेरा अचानक जाना हुआ था। वो कॉन्फ्रेंस 2 दिन वो भी अटेंड करी, और उसके बाद बाबा के घर की सेवाएं, और 2 देश में जाना हुआ। रुवांडा के बाजू में युगांडा है, वो भी अफ्रीकन कंट्री है, ईस्ट अफ्रीका में ही है। तो ये दोनों देश में जाना हुआ, और टाइम बहुत कम था, 4-5 ही दिन थे। 2 दिन कॉन्फ्रेंस में गए, फिर वहाँ के जो पूरे अफ्रीका के 56 कंट्रीज अफ्रीका में है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारे। तो उसके जो बड़े हैं वेदांती दीदी, तो जो अपने अहमदाबाद के चंद्रिका दीदी है ना, उनके वो बहन होती है, लौकिक भी बहन वेदांती दीदी। हाँ, वो ध्यान में भी जाते हैं, भोग भी बाबा को लगाते, संदेश भी लाते हैं, और बहुत एक्टिव होके सेवाएं करते हैं। 56 देशों की सेवाएं दीदी संभाल रहे हैं। 80 साल उनकी उम्र हो गई है,
और दीदी जैसा एक्टिव हमने कहीं नहीं देखा और कोई नहीं। जानकी दादी की दूसरी कॉपी है वो, मैंने जो देखा। अकेले सफ़र करते हैं सब जगह, तो उनका भी अचानक नैरोबी से आना हमारे वहाँ, अचानक मतलब हमारी जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें हमारे लोगों ने ही उनको इनवाइट किया था उस कॉन्फ्रेंस में। तो दीदी जाने वाले थे दूसरे देश में और हमारा ये निमंत्रण सुन के और हम भी वहाँ आए हैं, तो हम दीदी तक नहीं पहुँच पा रहे थे और दीदी का प्रोग्राम कहीं और का था और दीदी ने वो प्रोग्राम चेंज करके, टिकट चेंज करके वहाँ आने की टिकट कराई और 2 दिन दीदी के साथ रहने का मौका मिला। और दीदी का इतना सारा प्यार, पालना, सेवा, इतना अथक बन के जो करते वो सब सीखने को मिला। और दीदी जहाँ भी जाते थे, मोनिका चल मेरे साथ, वो अपने साथ साथ मुझे लेके जाते थे। उनको एयरपोर्ट पे हम लेने भी गए, उनको फिर छोड़ने भी गए। उनकी दूसरे देश की फ़्लाइट थी, फिर पहले दिन उनकी थी, मेरी दूसरे दिन थी, परसों थी। तो दीदी की सेवाओं को देखा, उनके 50 इयर्स हो गए इस सेवाओं में और दीदी बहुत अथक बन के सेवाएँ करते हैं। वहाँ की सेवाओं को देखा, बहुत ही अच्छी सेवाओं का भी है और देखने में ग्रीन है, क्लीन है, बड़ा स्मार्ट सुंदर सा सिटी है। अफ्रीका, बोलने में अफ्रीका हम समझते थे पता नहीं कैसा होगा, बट बहुत ही सुंदर सा है। अपने को तो ऐसा लगा जैसे कुछ हिमाचल के जो शिमला या मनाली का सुंदरता और वो ग्रीनरी है ना जो, और प्रदूषण बिल्कुल नहीं है। बाकी तो लोग मेहनत वहाँ भी करते हैं, अपन यहाँ भी करते हैं, परंतु अपना भारत जैसा फिर भी कहाँ नहीं है। चाहे कितना भी सुंदर है, फिर भी जैसे मुंबई पहुँचे भला अपने घर में आ गए ऐसा लगता था, है ना। ये बड़ी छोटी सी यात्रा थी, बड़ी बड़ी सुंदर सी यात्रा रही। ओम शांति। अभी हम चलते हैं बाबा की याद में।